सुखदेव जी कहते, राजन, एक बार भगवान ने सत्यव्रत मनु की प्रलय पर्यंत रक्षा की। यहाँ भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया है। अष्टम स्कंद यहाँ पर विराम होता है। अब आइए हम लोग नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में पूरे 24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में सूर्यवंश की वंशावली और 12 अध्यायों में चंद्रवंश की वंशावली। अब देखो, हमारी घड़ी में अभी पूरे 6 बजने में 15 मिनट शेष है और आप लोग 15 मिनट तक प्रेम से विराजमान रहो। 15 मिनट के अंदर ठाकुर जी का धूमधाम से जन्म महोत्सव प्रेम से मनाएंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज अति संक्षिप्त विधि से सूर्यवंश की वंशावली सुनाना प्रारंभ करते हैं। राजन, सूर्यवंश की वंशावली इतनी बड़ी है कि सुनाना प्रारंभ कर दिया तो 100 वर्षों तक भी सुनाता रहा, तब भी सूर्यवंश की वंशावली पूरी नहीं होगी। इतना बड़ा सूर्यवंश है। भगवान के नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वानु सूर्य, जिनके बेटा श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी। 10 बेटा हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, दृष्टि, नवग, कवि। एक सरियाती नाम के राजा हुए, जिनकी बेटी हुई सुकन्या। सुकन्या ने धोखे से च्यवन बाबा के नेत्र फोड़ दिए, तो च्यवन बाबा से सुकन्या का विवाह हुआ और बाद में हमारे च्यवन बाबा ने ऐसा च्यवन प्रकाश खाया, वो ही बुढ़े से जवान हो गए। इन्हीं महाराज सरियाती के वंश में आगे चल के राजा रेवत, रेवत की बेटी रेवती जी का विवाह हमारे भगवान श्री बलराम जी महाराज के साथ हुआ है। मनु महाराज के पुत्र हुए नभग, नभग के बेटा नाभाग और नाभाग के बेटा परम वैष्णव श्री अम्बरीश जी महाराज। सवई मन कृष्ण पदारविंदयो। अष्टयाम सेवा करने वाले अम्बरीश जी महाराज एक बार एकादशी का व्रत रखा, लेकिन पारायण करने वाले थे व्रत का। दुर्वासा मुनि आए, कहते हैं महाराज आप भी प्रसाद पाइए। दुर्वासा मुनि कहते हैं मैं जा रहा हूँ संध्या वंदन करने के लिए और जब तक लौट कर ना आ जाऊं तब तक आप प्रसाद मत पाना। लौट कर आकर पहले हम प्रसाद पाएंगे। ये कहकर दुर्वासा मुनि चले गए। इधर तितिक्षय होने लगा, दुर्वासा मुनि लौट कर नहीं आए। ब्राह्मणों से परामर्श लिया कि व्रत पूरा करना है और संत को निमंत्रण मैंने दे दिया। तो विप्र लोग कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं आपने भोजन का निमंत्रण दिया है, आप भगवान का चरणामृत पान करके अपने व्रत को पूरा कर लीजिए। लेकिन इधर चरणामृत पान किया और उधर दुर्वासा मुनि को क्या भ्रांति हुई कि राजा अम्बरीश ने भोजन पा लिया। जटा उखाड़ कर पटक दी, कृत्या प्रकट हो गई। कहा कृत्या से जाओ अम्बरीश को खा जाओ। और अम्बरीश के पास जैसी कृत्या आई, भगवान का सुदर्शन चक्र हमेशा अम्बरीश की सेवा करता रहता था। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म किया, दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा मुनि भागे, सुदर्शन को देखकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं तमेव शरणम याहि, जिसका अस्त्र है उसी की शरण में चले जाओ तो बच जाओगे। तब हमारे दुर्वासा मुनि भगवान नारायण की शरण में आए और चरणों में गिर पड़े। हे प्यारे रक्षा कीजिए, इस सुदर्शन चक्र से 1 वर्ष से दौड़ा रहा है। तब भगवान नारायण कहते हैं हे दुर्वासा मुनि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी परतंत्र हूं। अच्छा महाराज आप किसके अधीनस्थ रहते हो? तो यहां भगवान अपनी पारतंत्रता स्वीकार करते हैं। भगवान किसके अधीनस्थ रहते हैं? अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इवद्विज साधु विरग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जना प्रिय साधवो हृदयं मह्यं साधुना हृदयं त्वं मदन्यत्तेन जानन्ते नाम तेभ्यो मनागपि। अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों की शरण में रहता हूं, भक्तों के अधीनस्थ रहता हूं। अच्छा भक्तों ने भगवान को अपने वश में कैसे कर लिया? भगवान कहते हैं वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या सस्त्रियः सत्पतिं यथा। जैसे एक स्त्री अपने पति को
सेवा करते 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 अपने पातिव्रत धर्म से अपने पति को भी अपने वश में कर लेती है। ऐसे ही भक्तों ने मुझ भगवान की सेवा करते 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 मुझ भगवान को भी अपने अधीनस्थ कर लिया है। इसका मतलब आज भगवत शरणागति विफल चली जाएगी। भगवान कहते उपायम कथयिष्यामि, उपाय बताता हूं, जिस भक्त का अपमान करके आए हो उस भक्त की शरण में चले जाओ। तब दुर्वासा मुनि दौड़े दौड़े आए और अम्बरीश के पैरों में गिरे। अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि को देखा, हृदय से लगा लिया। दुर्वासा मुनि कहते भैया पहले इस सुदर्शन को शांत कर, 1 वर्ष से मुझे दौड़ा रहा है। तब अम्बरीश जी ने अपनी प्रीति का वास्ता सुदर्शन चक्र को दिया, तब जाके सुदर्शन का क्रोध शांत हुआ। दुर्वासा मुनि को कहना पड़ा अहो अनंत दासानाम महत्तम दृष्टमत्य में, इन भक्तों का बल तो देखो, इन भक्तों की भक्ति को तो देखो, परमात्मा को भी इन्होंने अपने वश में कर लिया है। इन्हीं भक्त अम्बरीश के वंश में आगे चल के राजा योगनाथ हुए, जिन्होंने मंत्रोक्त जलपान कर लिया था। इन्हीं के उधर से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता की 50 पुत्री सौबरी मुनि को ब्याही गई है। इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा सत्यव्रत हुए। सत्यव्रत के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक और बाहुक के सगर। राजा सगर ने 2 विवाह किए, एक रानी से 1 बेटा और एक रानी से 60,000 बेटा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। 60,000 बेटा एक रानी से। अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं। इंद्र आया, घोड़ा चुराकर कपिल महाराज के आश्रम में बांधकर चला गया। इधर 60,000 बेटा अश्व का अन्वेषण करने के लिए निकले। कपिल भगवान के आश्रम में अश्व बना देखा, गालियां देने लगे। एस वाज हरस चोरः आस्ते मीलित लोचनः। कपिल भगवान के नेत्र खुले, जो महाराज ज्वाला निकली आंखों से, 60,000 पुत्र राख की ढेर हो गए। अब जो एक रानी का एक बेटा था उसका नाम था असमंजस, अपने भाइयों को देखने के लिए निकला। जब ढेर देखे 60,000 राख के, कपिल भगवान से कहते महाराज मेरे भाई कहाँ हैं? बोले ये पड़े हैं सामने। अरे ये ऐसे कैसे हो गए? मेरा अपमान किया, मैंने सबको भस्म कर दिया, तो इनका उद्धार कैसे होगा? गई गंगा मैया आएंगी स्वर्ग से, तब इनका उद्धार हो पाएगा। तब असमंजस ने तपस्या की, गंगा मैया नहीं आई। असमंजस पुत्र अंशुमान ने तपस्या की, गंगा मैया नहीं आई। अंशुमान पुत्र दिलीप ने तपस्या की, गंगा मैया नहीं आई। और दिलीप पुत्र भगीरथ ने तपस्या की, तो गंगा मैया प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की जय। गंगा मैया प्रकट होकर भगीरथ से कहती भैया भोलेनाथ से कहो कि वो अपनी जटा में मुझे जगह दे। अगर मैं स्वर्ग से सीधे नीचे आऊंगी तो मैं तो रसातल में चली जाऊंगी, मेरा वेग बड़ा तीव्र होता है। तो भोले बाबा ने जटा खोलनी सारी अपनी, धर धर करती हुई गंगा मैया की धारा भोले बाबा की जटाओं में आई। और भोले बाबा ने एक जटा को खोला और वही धारा जटा में से निकली, सीधे उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर जाकर के गिरी और गंगा मैया की धारा गोमुख से निकल पड़ी है। बोल गंगा मैया की जय। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे भागीरथी गंगा। रास्ते में जन्नू बाबा मिले, आश्रम बहा दिया, तो जन्नू बाबा पूरी गंगा जी का ही पान कर गए। मुड़कर देखा भगीरथ ने, गंगा मैया नहीं दिखाई पड़ रही। जन्नू बाबा से कहते महाराज आपने गंगा मैया देखी हमारी? हाँ देखी। कहाँ है? हमारे पेट में। हे भगवान महाराज इतनी बड़ी गंगा मैया आपके पेट में कहां से चली गई? जन्नू बाबा कहते हैं मेरे आश्रम को बहाया, मैं गंगा मैया को ही पी गया। अरे महाराज पीढ़ियां लग गई तब जाके गंगा मैया यहां तक आ पाई हैं और आप 2 आचमनी में गटक कर गए, जल्दी से बाहर निकालिए। तब जन्नू बाबा ने अपनी पुत्री के रूप में गंगा जी को प्रकट किया। तब से गंगा मैया का नाम जाह्नवी गंगा हो गया है। बोले जाह्नवी मैया की। गंगा मैया विचार करने लगी भारतवर्ष के महात्मा बड़े खतरनाक हैं ये तो। बताओ 3 आचमन में मुझको कटाकट कर गए। जो हरिद्वार में आई धर धर करती हुई गंगा मैया की धारा, तो सनकादिक लोग तपस्या कर रहे थे। जैसी गंगा मैया की धारा निकली तो सनकादिक कहते हैं गंगा जी आपको जाना है तो शांति से चली जाओ, इतना शोर मचाओगी तो भजन में विक्षेप होगा हमें। गंगा मैया विचार करने लगी पहले एक बाबा जी था, अब 7 बैठे हुए, न जाने मेरी क्या हालत करेंगे।
तो उसी समय गंगा मैया की धारा 7 रूपों में विभक्त हो गई। उसी को हरिद्वार में सप्त सरोवर कहते हैं, जहां भारत माता का मंदिर बना हुआ है। तीर्थों को पवित्र करती हुई, प्रयाग को पवित्र करती हुई, बनारस को पवित्र करती हुई, जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी हुई थी, भैया जैसी उस राख से गंगा मैया का स्पर्श हुआ कि यद जलस्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमुर केवलम देहभस्म भी। गंगा मैया का स्पर्श हुआ, 60,000 पुत्र सगर के भगवान के परम पद को प्रस्थान करते हैं। बोल गंगा मैया की जय। शिवदेव जी कहते हैं इन्हीं भगीरथ के वंश में आगे चल के सौदास के अस्मक के नारी कवच के खटवांग के दिलीप के रघु से चला रघुवंश, रघु के बेटा अज के बेटा दशरथ, और दशरथ जी के यहाँ श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न लाल जी का प्रादुर्भाव हो गया है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की जय, जय श्री सीताराम। एक श्लोक में श्री सुखदेव जी ने संपूर्ण राम कथा यहाँ पर गाई है। आप सभी लोग एक श्लोक में सारी राम कथा को आप भी श्रवण कर लीजिए। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मर्जत पथुरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षुण प्रख्या प्रिय विरह रुषा रोपिता ब्रुब्रजं प्रस्ताविर्बद्ध सेतु खलदब दहना कौशलेन्द्रो बताम। एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा कहते हैं कि गुरुवर थे त्यक्त राज्य, माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज ने प्रिया जानकी को साथ लेकर, छोटे भैया लखन को साथ लेकर अयोध्या का राज्य त्याग किया, जंगल में आ गए। भक्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है। सुरेव सिद्ध राज्य लक्ष्मी, सु और सम दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है इस शब्द पर। यह कोई साधारण राज्य नहीं था अयोध्या का। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, अनेकानेक आभूषणों से युक्त, अनेकानेक मणियों से युक्त अयोध्या का खजाना था। इंद्रादि देवता भी जब स्वर्ग से देखते तो लज्जित हो जाते, ऐसा अयोध्या का वैभव। लेकिन ऐसे वैभव को श्री राम जी महाराज ने तिनके की तरह किया। ये कोई साधारण बात नहीं है। अरे भैया, सरपंच की गद्दी भी हाथ से खसक जाती है, प्रधानी का चुनाव भी हार जाते हैं, तो कई महीनों तक तो नींद नहीं आती। क्या बताएं साहब, 2 वोटों से रह गए पीछे, नहीं हम ही होते। और कहीं मुख्यमंत्री की गद्दी की बात आ जाए, कहीं प्रधानमंत्री की गद्दी की बात आ जाए, अरे भैया गले कटकट जाते। लेकिन सप्तद्वीप वसुंधरा का एक क्षत्र साम्राज्य का राजा बनने की जहां बात आ जाए, अरे राम जी ने तिनके की तरह किया। और प्रिया जानकी को साथ लेकर, जो हमारी किशोरी जी कभी नंगे पैर अपने महलों में नहीं चली, वो जंगल में कंटकाकीर्ण मार्ग पर नंगे पैर चली जा रही है। पद्म पदभ्याम प्रियाया, प्रेम से बोलिए जय सिया राम। एक प्रसंग पूज्य गुरुदेव हमेशा कथा में श्रवण कराते हैं कि जब हमारी किशोरी जी जनकपुरी से जब अवधपुरी की ओर आई तो डोला में बैठी हुई थी। मन में कई प्रकार के विचार आ रहे थे, मेरी ससुराल कैसी होगी। और
अम्बा कौशल्या ने जब भव्य स्वागत अपनी बहू का किया, महलों में जब प्रवेश कराया तो खिलखिलाता हुआ मुखारविंद मुरझा गया। अरे बेटी जानकी, डोला में बैठी हुई थी तो खूब मुस्कुरा रही थी, और अब डोला से उतरी तो मुंह लटक गया तुम्हारा, कोई परेशानी है क्या? तब अति लजाते शर्माते कहती हैं, हे माता जी, जो आपने मेरे महलों में पुष्पों के पराग का सिंचन कराया है ना, वो पुष्प पराग मेरे पैरों में गड़ रहे हैं, वो तकलीफ हो रही है मुझे। विचार कीजिए, संसार में सबसे कोमल वस्तु पुष्प मानी जाती है, और वो पुष्पों का पराग प्रिया जानकी के पैरों में गड़ रहा है, तो विचार कीजिए हमारी किशोर जी की चरणारविंद फिर कितने कोमल होंगे, हम तो भैया कल्पना भी नहीं कर सकते।